वजीर आजम, जो लोग मालेगांव में मर गए, ये तुम्हारी जीरो टॉलरेंस है, ये तुम्हारा जीरो टॉलरेंस है। हिंदुस्तान की जनता, क्या आज आप ये देखकर खामोश रहेंगे कि टेररिज्म के केस में जो है उसको कैंडिडेट बीजेपी बना रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए इंशाअल्लाह ताला हमको बीजेपी को रोकना है, मोदी को रोकना है, इंसाफ को कामयाब करना है। टेररिज्म का ऑफेंस, और कहती है कि मोटरसाइकिल मेरी नहीं थी, तो फिर वो मारुति वैन भी उस औरत की नहीं थी, वो मारुति वैन भी औरत की नहीं थी। क्यों नहीं लोग कोर्ट को जाकर कहते कि वो जो औरत जेल में है वो मारुति उसके नाम पे नहीं थी? अगर इसके नाम पे थी मोटरसाइकिल तो मेरे पोजीशन में नहीं थी, तो फिर दोनों में मुमासलत क्यों नहीं है? तुम नहीं समझे मेरी बात, कल समझ में आएंगी जब मीडिया टीवी चैनल पर बोलेंगे ओवैसी ने एक और भड़काऊ भाषण दिया क्योंकि मैंने इनके बाप को कहा इसलिए इनको तकलीफ होती। इनके अब्बा के बारे में नहीं बोलना, सबको बोलना। डैडी के बारे में नहीं बोलना, पप्पा के बारे को बोलना। डैडी के बारे में नहीं बोलना, पप्पा के बारे में नहीं बोलना, मम्मी के बारे में नहीं बोलना, सबको बोलो। हम सबको बोलेंगे, डैडी को बोलेंगे, मम्मी को बोलेंगे, सबको बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि बाबा साहिब का संविधान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। बोलो, बोलते रहो, खूब बोलो, अपने जज्बात को जबान पर लाओ और बोलो, तो तुम्हारे दिलो दिमाग में जो तूफान चल रहा है ना, जो कहते हैं कि ओवैसी ऐसा क्यों बोलता, इसलिए कि मैं तुम्हारे आंखों में वो जो चमक देखता हूं, जो तुम्हारी गुफ्तगू में तकलीफ देता हूं, वो अपनी जबान पर लाकर उसका इजहार करता हूं। वो तुम्हारी तर्जुमानी है, मेरी नहीं है। जो तुम्हारे दिलों में तूफान चल रहा, उस तूफान को इस जलसे के जरिए हिंदुस्तान के सामने ला रहा हूं कि टेररिस्ट एक्यूज को टिकट दिया जा रहा है। मुबारक हो मित्रों, मुबारक हो, मुबारक हो, आपने टेररिज्म से लड़ाई में नाकाम हो गए। मेरे भाई, अब रहा सवाल 2 मिनट कांग्रेस के लिए, ओनली 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। हैदराबाद में कांग्रेस बीजेपी से मिलके दूल्हे भाई का मुकाबला किए। हम बोले 2 मुखन्निस मिल गए तो मर्द का मुकाबला नहीं कर सकते। यहां पर भी कांग्रेस दामाद की तायीद कर रही है। ये नहीं मालूम कि तुम भी सुसरे हो गए? अच्छा, तो ये साजिश चल रही है कांग्रेस की। मेरे भाई, इनमें अब दमखम नहीं रहा। सेकुलरिज्म के नाम पर बहुत धोखा दिए। मैं कन्नड़ की आवाम से गुजारिश करने आ रहा हूं कि बेखौफ होकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील और बाला साहब को भी जाइए। मैंने बहुत तकलीफ उठाई जब ट्रिपल तलाक का बिल पास हो रहा था। मैंने जिंदगी में इतना अकेलापन महसूस नहीं किया। मेरे भाई, मुझे अकेला मत भिजाओ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। कोई तो मेरे साथ दोगे, कोई तो मेरा बाजू बनेगा, कोई तो तो असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे।